नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अनोखी धाम गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन। गुरु भक्ति और सेवा भावना का संदेश देगा 10 जुलाई को अनोखी धाम में आयोजित महोत्सव। मुख्यमंत्री की पहल से रामाश्रय वार्ड बन रहे बुजुर्गों के लिए संजीवनी, 20 लाख से अधिक वृद्धजन लाभान्वित। जन परिवेदनाओं के समाधान का सशक्त माध्यम बने अंत्योदय संबल शिविर। 461 ग्राम पंचायतों में चल रहे शिविर। 7 जुलाई तक 16 विभागों की 63 सेवाएं एक ही मंच पर। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की 6 परीक्षाएं 7 से 10 जुलाई तक 9000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अनोखी धाम सेवा समिति द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 के पोस्टर का विमोचन किया। ये महोत्सव 10 जुलाई को पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर जयपुर स्थित अनोखी धाम श्री हनुमंत स्वरूप श्री नीम करौली जी महाराज में आयोजित किया जाएगा। पोस्टर विमोचन अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए अनोखी धाम सेवा समिति को शुभकामनाएं दी और कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरुओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का परम अवसर है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री नीम करौली बाबा के जीवन मूल्यों और सेवा भाव को याद करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद समाज को सद्भाव, सेवा और आत्मिक शांति की दिशा में प्रेरित करता है। इस अवसर पर अनोखी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को महोत्सव की रूपरेखा और कार्यक्रमों की जानकारी दी। आपको बता दें कि अनोखी धाम में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर भव्य धार्मिक, आध्यात्मिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें संत विचार, भजन संध्या, भंडारा और निःशुल्क चिकित्सा सेवा जैसे कार्यक्रम शामिल रहते हैं। राजस्थान सरकार की बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील सोच को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में शुरू किए गए रामाश्रय वार्ड वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहे हैं। 14 मार्च 2024 से प्रारंभ इस नवाचार से अब तक करीब 20 लाख बुजुर्गों को लाभ मिल चुका है। ये वार्ड केवल चिकित्सा सेवा नहीं बल्कि मानवीय संवेदना से परिपूर्ण सेवा का प्रतीक बन चुके हैं, जिनसे बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पतालों में भटकने से मुक्ति मिली है और उन्हें गरिमा के साथ सम्मानजनक उपचार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में राज्य के सभी जिला अस्पतालों में जीरियाट्रिक वार्ड और क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अब तक 19,70,000 वृद्धजन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 18 लाख ने ओपीडी सेवाओं जबकि 1,05,000 ने आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है। वहीं 12,20,000 से अधिक लैब टेस्ट किए गए हैं। साथ ही 27,000 से अधिक बुजुर्गों को फिजियोथेरेपी सेवाएं मिली हैं। प्रत्येक वार्ड में 10 आरक्षित फाउलर बेड, जिनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए समान संख्या में बेड आरक्षित है। वहीं बेड के पास नर्सिंग अलार्म, पर्दे, ग्रैब बार युक्त शौचालय, व्हीलचेयर, ट्रॉली, मेडिसिन कैबिनेट और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था शामिल है। फिजियोथेरेपी यूनिट में आधुनिक उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ट्रैक्शन यूनिट, स्टेंट्स आदि की सेवाएं शामिल हैं। हर रामाश्रय वार्ड में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है जो समस्त व्यवस्थाएं संभालता है। रोगियों की देखभाल के लिए अलग अलग नर्सिंग स्टाफ, साफ सफाई कार्मिक और विशेषज्ञ चिकित्सक वार्ड में ही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट भी मरीजों के बेड तक पहुंचाई जा रही है। वहीं राजकीय जिला और उप जिला अस्पतालों में जीरियाट्रिक क्लिनिक की व्यवस्था की गई है, जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच और दवा वितरण केंद्रों पर बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिनसे उन्हें कतार में खड़ा न रहना पड़े और उन्हें समय पर सहज चिकित्सा सेवा मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये मानवीय पहल नवाचार और जन सेवा का सुंदर समागम बनकर प्रदेश में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। ये प्रयास राजस्थान को वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल डॉक्टर्स डे के अवसर पर SMS मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में कहा कि राजस्थान सरकार के प्रयासों से राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं देश में मिसाल बन रही है। गांव-धाणी तक मजबूत चिकित्सा तंत्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां योजना के तहत 2300 से अधिक पैकेज शामिल कर 3500 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। वहीं 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कर 5 नए मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 19 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। साथ ही 47 उप जिला अस्पताल, 12 जिला अस्पताल और 6 ट्रॉमा सेंटर की भी स्थापना की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और चिकित्सा विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सहित एसोसिएशन पदाधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है। मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सांगानेर के नरसिंहपुर में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर आमजन से संवाद किया और योजनाओं की क्रियान्विति पर फीडबैक लिया। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को जन परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण और अधिकतम लोगों को लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक पर उन्होंने उपखंडवार शिविरों की प्रगति पर चर्चा कर आगामी शिविरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जिले की 461 ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई तक चल रहे इन शिविरों में 16 विभागों की 63 सेवाएं दी जा रही हैं। 8 और 9 जुलाई को तहसील मुख्यालयों पर फॉलो अप शिविर होंगे। शिविरों में PM सूर्य घर योजना, जल संरक्षण, हरियालो राजस्थान, जन सुनवाई निस्तारण जैसे विविध कार्य हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा सफल संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं प्रत्येक शिविर में हेल्प डेस्क और विजिटर्स बुक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 7 से 10 जुलाई तक अजमेर जिले में 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में 9,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा कार्यक्रम में टेक्निकल असिस्टेंट, बायोकेमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्च असिस्टेंट की परीक्षाएं शामिल हैं। सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को रंगीन फोटो युक्त मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। आयोग ने चेताया कि अभ्यर्थी किसी भी दलाल या झांसे में न आए। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास या 10 करोड़ तक जुर्माना जैसे कठोर दंड का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत अब तक 22,32,000 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है, जिससे सरकार पर 409.39 करोड़ रुपए का वार्षिक भार कम हुआ है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के अनुसार आयकरदाता, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले या 4 पहिया वाहन स्वामी इस योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे अपात्र व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अब हर उचित मूल्य की दुकान पर जिला रसद अधिकारी और प्रवर्तन दल औचक निरीक्षण करेंगे और अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर योजना से बाहर किया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग से वाहन स्वामियों का डेटा लेकर भी जांच होगी। सरकार का लक्ष्य पात्र लोगों को ही सेवाओं का लाभ देना और वास्तविक जरूरतमंदों को मुख्य धारा से जोड़ना है। और चलते चलते बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में आज अत्यधिक भारी बारिश 20 सेंटीमीटर से अधिक की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आज से 4 जुलाई तक और पश्चिमी राजस्थान में 4 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू आदि में आज से 4 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।